Welcome back, dear students. Some few questions I am going to start of based on properties of different integral. Okay, so these are the important problems, and today I'll cover some important problems of previous, which one time came in the previous examination. So here the I is equal to 0 to 90 log sin x dx, and 0 to 90 log cos x dx is equal minus pi by 2 log 2. This thing we have to prove. Okay, क्लास हम क्या करेंगे, इसमें हमको अलग अलग डिफरेंट स्टेप पर प्रॉपर्टीज अप्लाई करना है. ठीक है, देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले प्रॉपर्टी क्लास हम अप्लाई करेंगे एफ ए माइनस एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a इज इक्वल 0 to a एफ एक्स डी एक्स. ओके, पहले प्रॉपर्टी हम ये अप्लाई करेंगे. हम ले रहे हैं लेट आई इज इक्वल टू 0 to 90 लॉग साइन एक्स डी एक्स. जब ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो क्लास क्या होगा, ये कॉस बन जाएगा लॉग साइन 90 माइनस एक्स एंड डी एक्स. 90 माइनस थीटा इट इज कॉस थीटा. तो आपका ये हो गया आई 0 to 90 लॉग कॉस एक्स डी एक्स. ओके, अब आप इन दोनों इक्वेशंस क्लास हम ऐड करेंगे 1 and 2, तो ये हो जाएगा 2i एंड आई बन गया 2i 0 to 90 log sin x plus cos x log cos x dx. इंटीग्रेशन को आप कॉमन लेंगे 0 to 90 log sin x plus log cos x and dx. इट इज 2i. क्लियर. अच्छा, अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्लास लॉग या प्रॉपर्टी अप्लाई होगी लॉग एम प्लस लॉग एन. तो 2i इज इक्वल टू 0 to 90 लॉग साइन एक्स एंड कॉस एक्स. ठीक है, देखिए यहाँ पर लॉग एम प्लस लॉग एम इंटू एन एंड डी एक्स. यहाँ क्लास हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे इसके लॉग के अंदर. ठीक है, ये हो जाएगा 2i 0 to 90 log sin 2x अपॉन 2 एंड dx. ठीक है, ये हो गया 2 sin x cos x sin 2x अपॉन 2 dx. ये आपको हो गया 2i 0 to 90 log sin 2x माइनस 0 to 90 log 2. अब प्लस यहाँ मैंने प्रॉपर्टी अप्लाई करी है log m अपॉन n, log m माइनस log n 0 to 90. ठीक है, अच्छा, अब ये यहाँ पर दो डिफरेंट आपको इंटीग्रेशन मिल रहा है, दोनों को आपको सॉल्व करना पड़ेगा. देखिए ये तो कांस्टेंट है आपका log 2, तो जो आपका log 2 है तो हो जाएगा x log 2. ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी सिंपली सॉल्व हो जाएगा. आप इसको आप क्लास आप i1 लेट कर लीजिए, इसको आप i2 लेट कर लीजिए. तो i1 इज इक्वल 0 to 90 log 2 dx. ये आपका हो जाएगा i1 इज ये आपको हो जाएगा x log 2 एंड लिमिट 0 to 90. ओके क्लास, ये तो आपको सॉल्व हो गया. i1 आप मैंने सॉल्व कर लिया. अब यहाँ पर x की लिमिट लगा देंगे, आपकी वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, तो यहाँ पर लिमिट लगा लें हम, तो यहाँ पर हो जाएगा अपर माइनस लोअर. तो पाई बाई 2 log 2 माइनस 0 log 2. ठीक है, और इसका आंसर आ जाएगा i1 इज पाई बाई 2 log 2. ये क्लास i1 की लिमिट आ गया पाई बाई 2 log 2 इसका. अब हम इसको सॉल्व कर लें. अब इसको सॉल्व करने में उसका फर्दर प्रॉब्लम सॉल्व करें. क्लास मैंने भी i1 फाइंड किया था, और यहाँ पर i1 की जो वैल्यू आ रही वो आ रही है पाई बाई 2 log 2. ठीक है, अब ऐसे हम i2 फाइंड कर लें. i2 में एक प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे 0 से पाई बाई 2 log
साइन 2x एंड dx, ठीक है। यहाँ पर हम 2x को t लेट करेंगे, तो ये आपका हो गया 2dx इज इक्वल टू dt, dx इज dt बाय 2, क्लियर। अच्छा, अब इसमें हम क्या करेंगे, जब यहाँ पर हम लिमिट चेंज करेंगे तो ये आपका हो जाएगा I2 इज, मैं क्लास में अभी पहले I2 को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। 0 से 90 लॉग साइन, हम टी लेट कर लें, हमने 2x को टी लेट किया है, और ds को हम रिप्लेस करेंगे dt बाय 2 से, dt बाय 2 मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, ठीक है। अच्छा, अब क्लास ये लिमिट भी यहाँ चेंज होगी, बिकॉज ये लिमिट थी x में, अब हम t में आ गए, तो t में हमको लिमिट चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ पाई बाय 2 नहीं आएगा, ठीक है। क्या आएगा, सॉल्व कैसे करेंगे, आपके पास 2x इज इक्वल टू टी है, तो जब आप x आप ले रहे हैं पाई बाय 2, तो यहाँ पर जब x पाई बाय 2 रखेंगे तो t की वैल्यू क्या आएगी, t की वैल्यू क्लास पाई आएगी, ठीक। देखिए आप x की वैल्यू पाई बाय 2 रखेंगे, 2 और 2 कैंसिल होगा, t की वैल्यू पाई। जब x आपका 0 है तो t की वैल्यू क्या आएगी, 0, तो लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से पाई, ठीक है। अब इसमें हम एक प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, और जो प्रॉपर्टी है f2a माइनस x, कंप्लीट प्रॉपर्टी ये थी 0 to a fx dx, 0 to 2a, तो ये आप क्लास होता था 2 यहाँ पर आ जाता था, 0 to a fx dx when f2a माइनस x इज इक्वल टू fx, ठीक है। तो आपको जो पाई है, यहाँ पर पाई को आप 2a लेट करेंगे, तो आपने f 2a माइनस एक्स रखा, तो 2a क्या है, 2a आपका यहाँ पर पाई में ले रहा हूँ, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा log साइन पाई माइनस एक्स। देखिए मैं इसमें चेक कर रहा हूँ, तो ये log साइन एक्स के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो ये 2a माइनस एक्स जो है वो एफ एक्स के इक्वल आ रहा है, तो अब हम इसको ये चेंज कर सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं इसको 0 to a, आपका ये पाई था, पाई को जब आप, ये आपका पाई आपने 2a लिया है, ठीक है। यहाँ पर जो पाई है रफ कॉलम पे देख लीजिए, वो मैंने 2a लेट किया है, यहाँ पर जो क्लास पाई है, पाई की वैल्यू आप हमने 2a ली है। अच्छा, अब जब 2a माइनस एफ एस के इक्वल आ रहा है, तो यहाँ पर लिमिट हाफ हो जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा पाई बाय 2, और एफ एक्स क्या है, लॉग साइन, टी में आ गया ना, लॉग साइन टी एंड डी टी, ये जो 1/2 है इसको मैंने बाहर कर लिया, तो ये जो टी डिनोमिनेटर में है, ये वाला टी है, और ये जो 2 है ये आया है इस प्रॉपर्टी से, जो प्रॉपर्टी हम जानते हैं 2 to a एफ एक्स डी एक्स वेन f2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स होता है, तो लिमिट जो है वो हाफ हो जाती है, यहाँ पर 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हम जानते हैं हमारी प्रॉपर्टी थी, फर्स्ट प्रॉपर्टी 0 से पाई बाय 2 log sin t dt दैट इज इक्वल टू 0 to पाई बाय 2 log sin x dx, ठीक है। तो ये इसके इक्वल होगा, ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। तो क्या कि अगर आप x को t में कर रहे हैं तो लिमिट आपकी सेम रहेगा, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद देन हम इस t वाले कॉन्सेप्ट को हम पूरे x में चेंज कर देंगे, और ये क्या आ गया, ये हमारा क्वेश्चन आ गया, जो हमारा क्वेश्चन था i इज इक्वल टू 0 से 90 log sin s dx, तो इसको हमने i लेट किया था, तो इसकी प्लेस में हम i प्लेस कर देंगे, तो यहाँ पर जो हमारा i2 है वो i के इक्वल आ गया, क्लियर। तो यहाँ पर क्लास हम लिखेंगे 0 to 90 log sin t dt इज इक्वल 0 to 90 log sin x dx, ठीक है। तो ये हमारा जो हमको ये मिल गया, तो हम सॉल्व कर रहे थे i2 को, तो i2 की वैल्यू क्लास i आ गई, ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चन पे आ जाएं, क्वेश्चन हमारा क्या था 2i, ये हमारा i2 था, i2 की वैल्यू i आ गई, तो i2 की मैं प्लेस पे i लिखूंगा, माइनस हमने अभी i1 सॉल्व किया था, और i1 क्लास वैल्यू आपको लर्न करना पड़ेगा, अब हमारा वीडियो रिवर्स करके देखेंगे, तो वैल्यू आ रही है पाई बाय 2 log 2, यहाँ लिखेंगे आप पाई बाय 2 log 2, ठीक है। 2i, अब i को ट्रांसपोज करेंगे, 2i माइनस i इज इक्वल माइनस पाई बाय 2 log 2,
वाई माइनस ए आई इज इक्वल माइनस पाई बाई टू लॉग टू, प्लस जो हमारी आई की वैल्यू आ रही है वो आ रही है माइनस पाई बाई टू लॉग टू। ठीक है, ये हमारी प्रूविंग यहाँ पर कंप्लीट हो गई। माइनस पाई बाई टू लॉग टू आपको लाना था। ठीक, अगर क्लास अगर ये क्वेश्चन आता है लॉग कॉस एक्स डी एक्स, आपका प्रोसेस एज इट इज सेम रहेगा। ठीक है, तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में लॉग टैन कराया था, लॉग टैन एक्स डी एक्स। मैंने कहा था 0 से 90 को आप जब लिमिट अप्लाई करेंगे, ए माइनस इस वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, जब दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो वहाँ पर वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, आप उस क्वेश्चन को फिर से ट्राई करेंगे। तो क्लास ये एक प्रॉब्लम आता है 0 to 90 log sin x dx। ठीक है क्लास, नाउ क्लास क्वेश्चन ओवर, इट इज अ रिक्वायर्ड आंसर। क्लास एक और प्रॉब्लम है 0 से 90 साइन स्क्वायर अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। इसको इसकी वैल्यू आपको लाना है 1/√2 log √2 + 1। इसको आपको प्रूव करना है, मीन्स वही एवेलुएट करना है। क्लास पहले हम लिमिट इसमें अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पर साइन है, लिमिट 90 है, तो आप एफ ए माइनस एक्स करेंगे, एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a एंड डी एक्स। ठीक है, तो प्रॉपर्टी थी आपकी, प्रॉपर्टी नंबर आई थिंक 4 या 3 थी। आप पहले इस प्रॉपर्टी, एक्चुअली हमको इसको प्रॉपर्टी से लर्न करना है, ना कि नंबर से, रेफरेंस से। तो आप सिर्फ इसको अप्लाई करेंगे, देन आई इज इक्वल 0 to 90। देखिए साइन जो है वो कॉस बन जाएगा और कॉस साइन बन जाएगा, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस एक्स ये हो गया कॉस स्क्वायर, और साइन एक्स ये हो जाएगा, चलिए मैं पहले लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ, 90 माइनस एक्स एंड प्लस कॉस 90 माइनस एक्स, क्लियर, डी एक्स। आई इज इक्वल 0 to 90 कॉस स्क्वायर एक्स एंड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। आपको जो डिनोमिनेटर है वो आपको सेम मिल गया। अब आप इस आई को, मतलब अपने क्वेश्चन को, और ये हमारे इट इज आई, इक्वेशन नंबर 1, इट इज इक्वेशन नंबर 2, ऑन एडिंग 1 and 2, ऑन एडिंग 1 and 2, ये आपको हो जाएगा 2i 0 से 90 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन मिला एंड डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, आपको जो न्यूमरेटर है क्लास 1 हो जाएगा, तो 0 से 2i 0 to π/2 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एंड डी एक्स। अब क्लास ये एक पर्टिकुलर टाइप का आपका इंटीग्रेशन था। इसमें ये था कि अगर एक आपको टाइप मिल रहा है ए अपॉन साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी, अगर आपको ये इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो इसमें सब्स्टिट्यूशन का हम मेथड यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, आप साइन एक्स और साइन 2x को कॉस tan a के टर्म में पहले आप इसको चेंज करेंगे। ठीक है, तो tan साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 2x होता था 2 tan x अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और cos 2x होता था 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो ये दो फॉर्मूले आप अप्लाई करेंगे साइन और tan की प्लेस पर। तो 2i इज इक्वल 0 to 90 1 अपॉन साइन एक्स को आप लिखेंगे 2, यहाँ पर x है नॉट 2x है, तो आप यहाँ पर x/2 लेंगे, एंगल हाफ हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, और cos x हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 एंड dx। जब आप एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का एलसीएम जो आपका डिनोमिनेटर में ही आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, और ये यहाँ पर आ जाएगा, तो हो जाएगा 2i इज इक्वल, तो ध्यान देखिएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 प्लस 2 tan x/2 माइनस tan स्क्वायर x/2 एंड dx। ठीक है, अब 1 प्लस tan स्क्वायर हो जाएगा sec स्क्वायर, तो 2i 0 to 90 इट इज sec स्क्वायर x/2 एंड यहाँ पर हो गया 1 प्लस 2 tan x/2 माइनस tan स्क्वायर x/2 एंड dx। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग अब देख रहे हैं, आप अगर आप tan को डिलीट कर लेंगे sec स्क्वायर रिप्लेस हो जाएगा, 2i आपको इसको यही रहने दीजिए, तो आप लेट करेंगे tan को डिलीट करेंगे tan x/2 को, तो ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर x/2 dx इज इक्वल टू dt एंड 1/2 भी आएगा।
तो 1/2 यहाँ पर आ जाएगा sec स्क्वायर x/2 एंड dx से रिप्लेस हो जाएगा ट्वाइस ऑफ dt से। तो y इज इक्वल लिमिट 0 to 90 और ये हो जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा dt एंड नीचे जो हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्म हो रही थी इसको हम लोग जब t में चेंज करेंगे तो वहाँ पर था 1 + 2 tan x/2 माइनस tan स्क्वायर x/2। आप tan x/2 की प्लेस पे हम t लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -t² + 2t एंड +1। ठीक है क्लास, ये हमारा एक एक्सप्रेशन फॉर्म हो रहा है डिनोमिनेटर में। अब इसके लिए कोई आपको वरी नहीं होना, इसके लिए आपको पता है हमें क्या करना है। यहाँ पर हम लोगों को जो 1/quadratic वाली फॉर्म थी उसको हम फॉलो करेंगे। तो 1/quadratic के मेथड को हम यूज करेंगे और उसको हम इंटीग्रेट करेंगे। लास्ट में फाइनली हम जो है लिमिट अप्लाई करेंगे 0 से π/2, ये हमारा रिक्वायर्ड वैल्यू होगी। ठीक है, तो पहले इसको हमें फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पर ये tan स्क्वायर है, माइनस में tan 2t है, ये आपको एक्सप्रेशन केवल है। तो क्लास इसके लिए आप देख सकते हैं हम इसे कैसे यहाँ पर फैक्टराइज करेंगे। तो जैसे कि -t² + 2t + 1 है। अब आपने इसको माइनस कॉमन ले लिया तो 2² - 2t - 1 हो गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तो फ्रेम हो नहीं रहा है। तो इसमें आप मिड टर्म स्प्लिट करेंगे तो मिड टर्म स्प्लिटिंग में आपको इसकी जो मतलब आपको b² की हेल्प से आप पहले इसको फॉर्म कर लीजिए परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पर b की वैल्यू 2 है और a की वैल्यू 1 है, तो माइनस आप आ रखिए t² - 2t, b² कितना आएगा 2 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर अपॉन 4a 1 का स्क्वायर। मतलब यहाँ पर a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू -2 है, तो यहाँ पर आपका 4/4 दैट इज 1। तो ये क्लास यहाँ पर वैल्यू 1 आ रही है। तो यहाँ पर आप +1 और फिर आप -1 भी करेंगे तो यहाँ पर आपका आएगा -1 एंड -1। ठीक है, तो ये हो गया -t - 1 का होल स्क्वायर एंड -2। ठीक है, ये क्या आ रहा है, ये इसका इंटीग्रेशन आ रहा है। सॉरी, इसका मैंने इसको परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म कर लिया। मैं यहाँ फिर से कर देता हूँ, आप अच्छे से देख सकते हैं। आपने माइनस कॉमन लिया तो ये आपको हो गया t² - 2t - 1। क्लियर, हमने यहाँ पर b²/4a² को प्लस माइनस हम करेंगे, ये हिंट है हमारा। तो ये माइनस हो गया और यहाँ पर b² की वैल्यू क्या आ रही, b² इज -2/4a इज 1। तो आपको ये हो गया 4/4 दैट इज 1। तो ये आपको ये हो गया t² - 2t + 1 -1 एंड -1। यहाँ पर मैंने प्लस किया, यहाँ पर मैंने माइनस किया माइनस। अब ये फर्स्ट थ्री टर्म फॉर्म हो गया फॉर्मूला a - b का होल स्क्वायर, a - b ऑफ होल स्क्वायर। ठीक, एंड -2। ठीक है, अब आप माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये हो जाएगा 2 - t - 1 ऑफ होल स्क्वायर। तो हमारा ये जो हमारी क्वाड्रेटिक थी -t² + 2t + 1 को मैंने 2 - t - 1 का होल स्क्वायर में चेंज किया। तो ये आपको हो गया 2i = 2। अब यहाँ पर प्लस 2 और 2 कैंसिल आउट भी हो जाएंगे, 0 to 90 dt एंड ये आपको हो गया 2 and t - 1 ऑफ होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप 2 को लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर 2 और 2 आप कर दीजिए कैंसिल, या अगर आप नीचे तब भी कैंसिल ही हो जाएगा, सिंपली आप देख रहे हैं। तो ये आपको हो गया dt एंड √2 का होल स्क्वायर -t - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्लास इसको अगर आप फर्दर t को आप p लेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको इसको फॉर्मूले में लाना है। ये फॉर्मूला आपका होगा 1/a² - x²। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला था इंटीग्रेशन dx, या आपका फॉर्मूला था 1/2a log a - x अपॉन a + x। ठीक, ये फॉर्मूला था ना। इस फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। a हमारे पास है, x हमारे पास होना चाहिए। अब बेटर है कि आप इसको किसी लिमिट में चेंज कर लीजिए। आप जैसे कि इसको आप अच्छा एक क्लास ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो जहाँ पर आपने लेट किया था तो हमने ये जो यहाँ आपको लिमिट भी क्लास चेंज करना पड़ेगी। तो ये लिमिट अब 0 से 90 नहीं रहेगी, बल्कि अब लिमिट आपकी चेंज हो जाएगी। ठीक है, कैसे चेंज होगी, यहाँ मैंने t लिया था log tan x/2 = t लिया था। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, इसको मैंने चेंज कर लेना चाहिए था। तो
tan x/2 इज इक्वल टू आपने t लिया, तो जब यहाँ t की वैल्यू आपकी x की वैल्यू जब π/2 थी तो t की वैल्यू क्या आएगी, तो जब आप π/2 रखेंगे तो π/4 आएगा। तो tan जब आप x की वैल्यू आप रखेंगे π/2 तो tan हो जाएगा π/4, तो t की वैल्यू क्लास 1 आएगी। और जब x की वैल्यू आपकी 0 थी तो t की वैल्यू 0 आ रही है, तो लिमिट हो जाएगा 0 to 1। ठीक है, तो जब आप t में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 0 to 1 हो जाएगा ये, ना कि यहाँ पर आप 0 to हम इसको 1 लिखेंगे, इट इज 0 to 1। ठीक है, हम इसको और क्लियरली लिख लेते हैं, i इज इक्वल 2 क्लास रहेगा बट यहाँ लिमिट आपकी चेंज हो जाएगी 0 to 1 dt √2 ऑफ होल स्क्वायर माइनस t माइनस 1 ऑफ होल स्क्वायर एंड dt लिखा हुआ है। ठीक है, अब अगर आप इसको फर्दर किसी और वेरिएबल में चेंज करते हैं, मान लीजिए आप t माइनस वन को आपने p लेट कर लिया, तो आप dt इज इक्वल टू dp कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप सोच रहे हैं सर यहाँ पर हम आप लिमिट नहीं चेंज कर रहे हैं। देखिए, हम पहले इस सब्स्टिट्यूशन करते थे इंडिफिनिट में, हमने सब्स्टिट्यूशन में किया, सब्स्टिट्यूशन में लिमिट होती नहीं थी तो कोई हम चेंज नहीं करते थे, बट यहाँ पर अब लिमिट का कॉन्सेप्ट आ गया है तो हमको इसके अकॉर्डिंग लिमिट को भी देखना पड़ेगा कि लिमिट हमारी किस तरह से चेंज हो रही है। ठीक है, अब अगर आप इसमें देखिए तो व्हेन t इज इक्वल टू 1, जब t 1 है तो p क्या आएगा, p आपका 0 आएगा। जब आप t के प्लेस पे 1 रखेंगे तो p की वैल्यू 0 आएगा। अब जब आप t की वैल्यू आप 0 रखेंगे तो p की वैल्यू -1 आएगा, तो लिमिट आपकी हो जाएगी -1 to 0। ठीक है, जब इसको आप i इज इक्वल लिमिट आप चेंज करेंगे, देखिए t1 है t0 है, तो यहाँ पर p आपका -1 आएगा, यहाँ p 0। क्लास ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसमें t1 then when p0 and when t0 then p is equal to -1, तो मैंने इस तरह से लिमिट आपने चेंज कर लिया, इट इज dp एंड यहाँ पर आपका √2 का होल स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे 1/a² माइनस इज इक्वल टू 1/2a log a माइनस x अपॉन a प्लस x के फॉर्मूले को हम यहाँ पर यूज करेंगे। देन i इज इक्वल टू 1 अब यहाँ पर a क्या है, a आपका √2 है। ठीक है, तो 1/2 इंटू a आपका √2 है, आपका 2√2 आया, log a माइनस x, a क्या है, व्हाट इज a इज √2, a माइनस p एंड a प्लस p, a माइनस x अपॉन a प्लस x। ठीक है, और जो लिमिट अप्लाई होगी -1 से 0, वो तो ऑब्वियसली वेरिएबल पर अप्लाई होती है, कांस्टेंट पर नहीं अप्लाई होगी। तो हम यहाँ पर लिमिट लगा देते हैं -1 से 0। अब हम यहाँ पर क्या कहते हैं, पहले आप p की इसको हम सॉल्व कर लें, और इसको सॉल्व करने के बाद पहले हम लिमिट अप्लाई कर लें। यहाँ पर लिमिट अप्लाई करने के बाद फिर हम जो है हमको फाइनल वैल्यू मिल जाएगी। तो पहले आपको यहाँ पर रखेंगे, तो यहाँ पर आप जब आप p होगा 0 तो p 0 में आपका ये √2 आ जाएगा, √2/√2। ठीक है, और इसके जब फिर आप -1 प्लेस करेंगे तो आपका ये √2 - 1 आएगा। देखते हैं, i इज इक्वल 1/2√2 आ गया, एंड log आप पहले 0 अप्लाई करिए, तो 0 में ये आपका हो जाएगा √2/√2, तो √2/√2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, log 1 आपको 0 होगा, माइनस, और फिर बाद में नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा log -1 अप्लाई करना है आपको, तो ये हो जाएगा √2 - 1 एंड √2 + 1। क्लियर, ये आपको मिला, तो लिमिट आ गया। अब ये हो गया 1/2√2, ये हो गया 0। देखिए 0 क्यों हो गया, log 1 विच गिव्स यू 0 माइनस log √2 - 1 एंड √2 + 1। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड वैल्यू आ रही है 1/2√2 माइनस log √2 - 1/√2 + 1। क्लास इसको अभी हम एक और डिफरेंट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, हमारे पास एक और ऑप्शन है। आप इसको यहाँ पर आप इसको नीचे ले, इसको ऊपर ले आइए, मतलब इसका ले लीजिए आप इनवर्स, तो वो इनवर्स बाहर आ जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, 1/2√2 करिए इसको, और ये हो जाएगा माइनस log, मैंने क्या किया, √2 + 1 लिखा, √2 - 1 लिखा, और यहाँ पर एक पावर ले लिया -1। ठीक है, तो log प्रॉपर्टी से जब ये -1 यहाँ पर आएगा तो माइनस ये प्लस हो जाएगा, और आपकी वैल्यू आ जाएगी 1/√2 log √2 + 1/√2 - 1। ठीक है, अब आप यहाँ पर ले सकते हैं कॉन्जुगेट। जब आप कॉन्जुगेट लेंगे, यहाँ पर जब कॉन्जुगेट √2 - 1 का हम लेंगे कॉन्जुगेट, तो क्लास ध्यान दीजिए इसको, ये हमारा प्रॉब्लम हो जाएगा
1/√2 log √2 + 1 एंड √2 - 1। यहाँ आप लीजिए लॉग के अंदर आप लेंगे कॉन्जुगेट, ठीक है। √2 + 1 √2 + 1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, देन दैट इज इक्वल टू i इज 1/2√2 log, ये हो जाएगा √2 + 1 का होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा a + b a - b a² - b स्क्वायर, दैट इज 2 - 1 दैट इज 1 आएगा। तो ये हो गया आपका 1/2√2 log एंड √2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 1, ठीक है। फिर लॉग प्रॉपर्टी से ये पावर 2 जो है वो आगे आ जाएगी, तो हो जाएगा 2/2√2 log √2 + 1, 2 और 2 कैंसिल हो गया, i तो प्लस i की वैल्यू क्या आ रही है 1/√2 log √2 + 1 प्लस ये हमको रिक्वायर्ड प्रूफ करना था और ये हमारी प्रूविंग यहाँ पर कंप्लीट होती है। नाउ क्लास क्वेश्चन ओवर। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमको एक फर्दर प्रॉपर्टी की पर बेस हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, और लास्ट प्रॉपर्टी थी प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल में, और प्रॉपर्टी ये थी -a/2fx dx इज इक्वल टू, देखिए f -s इज इक्वल टू fx। अगर फंक्शन आपका इवन है तो ये हो जाएगा 2 × 0-a fx dx, अगर फंक्शन आपका ऑड है देन इट इज 0, ठीक है। तो यहाँ मैंने दो प्रॉब्लम्स क्लास लिए हैं, तो आपको जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो ये है i इज इक्वल -92 + 90 sin टू द पावर 7x एंड dx, ठीक है। तो ये आपको हो गया। अब हम पहले चेक करेंगे फंक्शन इवन है या ऑड है, तो आपने रखा sin -x, sin माइनस होता है -sin x, ठीक है, सॉरी टू द पावर 7 है। तो यहाँ पर ये जो माइनस साइन था, यहाँ पावर ऑड है तो यहाँ माइनस बाहर आ जाएगा, तो फंक्शन मीन्स आपका ऑड आ रहा है। तो अगर क्लास फंक्शन ऑड है तो i की वैल्यू क्या आएगी, देन i इज इक्वल टू 0, तो क्लास i की वैल्यू 0 हो गया एंड दिस इज द फाइनल आंसर, इट्स अ वन लाइन प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पर ये i की वैल्यू 0 आ गया। नेक्स्ट आप ले रहे हैं -92 + 90 sin स्क्वायर, मतलब ये फंक्शन आपका ऑड है, सॉरी फंक्शन आपका ये वैसे तो पावर इवन है, पावर आपकी इवन है, बट इसको हम चेक करेंगे। तो sin -x ऑफ स्क्वायर, तो ये आपको हो जाएगा -sin x का होल स्क्वायर, तो ये आपको हो जाएगा sin स्क्वायर x, हेंस द फंक्शन इज fx इज इवन, फंक्शन आपका इवन आ रहा है। अब जब फंक्शन आपका इवन है तब हम क्या करेंगे, तो इसके बाद हम क्लास ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये आपका इक्वल हो जाएगा 2/0-90 एंड sin स्क्वायर x एंड dx, ठीक है। अब इसको आपको हम लोगों को फर्दर सॉल्व करना है। तो साइन स्क्वायर का मेथड मैंने क्या बताया था, साइन स्क्वायर का मेथड है 1 - cos 2x अपॉन 2 dx, ठीक है, ये इसका मेथड है। अब क्लास इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लें, इंटीग्रेशन है आपका 0 to 90, इसको आप ब्रेक करिए 1/2 - cos 2x अपॉन 2 and dx, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 1/2 का हो जाएगा x/2 और cos sin 2x का हो जाएगा sin 2x अपॉन 2 लिखा हुआ है, और 2x करेंगे 2 आएगा, जो प्लस उसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो sin 2x अपॉन 4 आएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 एक और है ऑलरेडी, ठीक है। एंड लिमिट आपका है 0 से 90, या तो आप 2 कॉमन ले लें या तो आप 2 मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा x माइनस sin 2x अपॉन 2, लिमिट 0 से 90, 1 बाय 1 लिमिट आप अप्लाई करेंगे तो ये आपको जो होगा अपर लिमिट, ये हो जाएगा क्लास sin पाई आपका 0 होता है, sin 2 × π/2 दैट इज sin पाई अपॉन 2, 0 अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा प्लस 0 भी, क्लास ये भी 0 आएगा, sin 0 अपॉन 2, तो ये हो गया आपका 90 माइनस 0, ये sin पाई हो गया, sin पाई 0 होता है, -0 एंड प्लस ये भी 0 हो गया, सो द फाइनल आंसर इज ओनली π/2, दिस इज द फाइनल आंसर क्लास। और कुछ हम फर्दर प्रॉब्लम्स अभी करेंगे इस पर बेस्ड। क्लास में एक प्रॉब्लम लिया है, -1 to 1 लिमिट है log 2 - x अपॉन 2 + x dx, इसको 0 प्रूफ करना है। तो हम पहले चेक करेंगे इवन है, और क्योंकि -a से a की फॉर्म में, तो जो क्वेश्चन आपको -a से a की फॉर्म में मिलेगा उसमें आप पहले
आप चेक करेंगे फंक्शन आपके इवन है या ऑड है, मतलब खाली एक ही प्रॉपर्टी आपको दिख जाएगी कि एक प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई होगी, ठीक है। तो आप ले रहे हैं f माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा, तो ये आपका एफ एक्स है log 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स, तो क्लास ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स, जब आप x को लेंगे माइनस एक्स तो ये प्लस हो जाएगा और ये क्लास माइनस हो जाएगा, ठीक है। फर्दर आप इसे ले सकते हैं 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस, मैंने इसे किया रेसिप्रोकल, तो यहाँ पर एक माइनस साइन आ जाएगा, मतलब यहाँ पे माइनस ले लिया, लॉग प्रॉपर्टी से माइनस साइन आगे आ जाएगा, तो ये हो गया माइनस आगे आ गया, ये हो गया 2 माइनस अपॉन 2 प्लस एक्स, ठीक है। तो नाउ दिस इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, देखिए ये माइनस आया, ये आपका एफ एक्स था, log 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स, तो जो आपका f माइनस एक्स है उसकी वैल्यू आ रही है माइनस एफ एक्स, हेंस द फंक्शन इज ऑड। फंक्शन क्या आ रहा है, एफ एक्स इज ऑड आ रहा है, जब वन एफ एक्स आपका ऑड होता है तो आई की वैल्यू 0 होती है, हेंस आई इज इक्वल टू 0 सिंस एफ एक्स इज ऑड, ठीक है, इस प्रॉपर्टी से। ओके क्लास, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया।